चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 and 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 and -4। देखिए एक पॉइंट ऐसा है जो ए और बी से इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है। ये रफ बता दे रही हूँ आपको, ये ए है और ये बी है और ये सब अपोज करते हैं, ये सी है, ये इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है चैम्स। और इनका कोऑर्डिनेट है -3 and 4 और बी का है 1 and -4। सी आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे है, तो देखिए एक्स एक्सिस जब होता है ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अगर एक्स एक्सिस पे है वो ये पॉइंट, ठीक है, ये सी है, तो उसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस -3 है और वाई एक्सिस 4 है ना, वैसे इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसको हम एक्स ही सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, और वाई उसका 0 हो जाएगा, ठीक है चैम्प्स। ये समझ में आ गया आपके, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इक्वी डिस्टेंस पे और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो एक्स और 0, क्योंकि एक्स हम सपोज कर रहे हैं लेकिन वाई हमको दिया है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई एक्सिस जो होता है वो 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स एक्सिस 0 होता है, ठीक है चैम्प्स। चैम्प्स हम यहाँ लिख ले रहे हैं, लेट सी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistance from, equidistance है ना, which is equidistance from points A and B। टाइम्स इक्विडिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, C और A इक्वल टू C and B, ठीक है ना, क्योंकि C और A बराबर है C और B के। C lies on x axis and its y axis is 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे, ठीक है ना चैम्स, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पे ले रहे हैं c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका तो हमको कोऑर्डिनेट्स पता है दोनों के भी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा चैम्स, ये तो 0 है, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया ये x, c इज इक्वल टू x एंड 0। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी बी। देखिए अब हमको डिस्टेंस फार्मूला में ये ऐसे लिखना है, इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लिख के हमको सॉल्व करना है, ठीक है जैम्स। अब देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं सी का है, फिर ए का भी ले ले रहे हैं, ए का क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो -3 और 4, और बी का 1 and -4। इसको हम x1 और y1 नाम दे देंगे, और इसको x2 y2, अगेन इसको x2 और y2, क्योंकि हमको इक्वल बताना है ना, तो x2 और y2 दोनों को भी ले लेंगे, क्योंकि c तो दोनों में भी आएगा, c और c दोनों भी आना चाहिए, तो x1 y1 इसको ले लेते हैं। a में x2 y2 हो गया और b भी x2 y2 हो गया चैम्स, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका सी ए वाला, ठीक है। देन सी बी का भी सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, x2 है -3 माइनस x1 है x, इसका होल्स का स्क्वायर, देन प्लस y2 क्या है, तो 4 माइनस y1 है 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों
सी और बी वाला। तो x2 है, इसमें आपको अंडर रूट लगाना है चैम्स। हाँ, x2 है 1 माइनस x1 है x होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 माइनस y1 है 0। ठीक है, 1 बाय 1 आहिस्ते आहिस्ते करके आपको लिखना है, कुछ मिस्टेक ना हो इसलिए आहिस्ते आहिस्ते लिखना है और बहुत आराम से लिखना है आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 और माइनस एक्स, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है चैम्स, अब देखिए 4 में से 0 हो गया तो क्या आ गया आपके पास, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये -4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करेंगे अब, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 क्या हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा चांस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने ये सॉल्व कर लिया। अब स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर रूट ये दोनों तरफ हम हटा देंगे। दोनों हटा देंगे तो दोनों की तरफ स्क्वायर है ना, ये दोनों स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ताकि हम और इजीली कर सके। तो देखिए क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट हटाने के बाद में हम लिख लेंगे इसको। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए अगर हम ये दोनों को इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो +16 क्या हो जाएगा, -16 ना। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस सेम साइन रहेंगी तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब क्या आ गया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे हम पहले, देयरफॉर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा 16 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, तो a प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और ये b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या हो जाता है चैम्स। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ ये साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a है 1 और b है x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है चैम्स, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab ले लिया प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये माइनस है ना, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी। तो ये हो गया 1 माइनस 2 1 ज़ा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चैम्स देखिए अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में, अगर प्लस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे बेटर है यहाँ पे कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वेरिएबल्स एक तरफ ले जाएंगे और नंबर्स एक तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे ले आते हैं वेरिएबल्स, 6x है माइनस 2x यहाँ पे आया तो प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 है, जो है प्लस में तो यहाँ आएगा तो -9 हो जाएगा। 6x प्लस 2x ऐड करेंगे तो 8x हो जाता है और -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -8/8, x इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 होता है ना, देखिए कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, -1।
तो चैम्स देखिए आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं। सी इज इक्वल टू एक आपका एक्स होता है पहले तो -1 और ये तो था 0 ही ना, तो ये ले लिया हमने। अब इसको लिख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स of the point on x axis equidistance, जो बताया है वैसे ही लिखना है, equidistant from point A and B R क्या है, तो x में आया -1 एंड y हमारा है 0। ठीक है चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई द पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 and 2, Q का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 and 2 एंड R का दिया है 2 and 7, आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको रफ में बता देती हूँ। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स ले रहे हैं P, Q एंड R। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने वाला PR, ठीक है। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये अगर होंगे तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं ना चैम्स। अगर ये दोनों के प्लस करने पर इसके बराबर आता है हाइपोटेनियस के बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं चैम्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं P और Q के, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 2, Q के है 2 and 2। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला ले लेंगे, आपको पता होगा ना फॉर्मूला, अब तो याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। तो वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। x2 क्या है, तो x2 है 2 माइनस x1 है -2, ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 2, ये भी होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 क्या हो जाएगा चैम्स, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी स्क्वायर रूट लगा लेते हैं यहाँ पे, 2 + 2 हो गया 4, स्क्वायर के साथ में ये 0 ही है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको हम कुछ भी कर लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा डिस्टेंस ऑफ PQ कितना आ गया, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू 4, है ना। स्क्वायर है स्क्वायर रूट है दोनों भी। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, ये भी करके बता देती हूँ, सेम आंसर आएगा आपको। इधर ले लिया स्क्वायर रूट, 4 4 ज़ा 16, ये था ना 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, चलिए प्लस 0, जैसे ऐसे वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया 4 में 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 + 0 यानी स्क्वायर रूट में 16 ही आएगा। अब इसको हम स्क्वायर रूट इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, इसलिए ऐसे करेंगे हम इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एक बार, तो यही आया ना आंसर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे और लिख सकते हैं चैम्स, ठीक है ना। देयरफॉर आपका डिस्टेंस ऑफ PQ आ गया है 4। चैम्स यहाँ पे PR डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगेन लिख देते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ले रहे हैं P को x1 y1 और x2 y2, वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। x2 है 2 माइनस x1 है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर, ठीक है चैम्स। ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होता है 5 इसका होल स्क्वायर,
ठीक है। 2 + 2 होता है 4 होल स्क्वायर और 5 5 ज़ा 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 + 5 5 ज़ा 25। देयर 16 + 25 कितना आता है चैम्स? 5 + 6 11। ये हो गया 1 कैरी हो गया, 2 + 2 4 41 हो गया चैम्स। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं और अब हम क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ q के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 1 एंड r के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 7। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 सपोज कर लेते हैं। अब इनको वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है? 2 - x1 है 2 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है 7 - y1 है 2 प्लस हो जाता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होता है 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। 2 + 2 होता है 4 होल स्क्वायर और 5 5 ज़ा 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 + 5 5 ज़ा 25। देयरफॉर 16 + 25 कितना आता है चैम्स? 16 + 41 होता है 5 + 6 11। ये हो गया 1 कैरी हो गया, 2 + 2 4 41 हो गया चैम्स। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं और अब हम क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ q के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 1 एंड r के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 7। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 सपोज कर लेते हैं। अब इनको वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है? 2 - x1 है 2 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है 7 - y1 है 2। चैम्स देखिए, तो 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, ये 0 लिख दिया स्क्वायर के साथ में। 7 में से 2 गया तो 5 आ गया स्क्वायर। अब देखिए ये 0 का 0 ही हो गया और 5 का 25 लेके बता देती हूँ, ऐसे दोनों भी कैंसिल करेंगे तो भी हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 25 का प्लस 25 + 0 25 ही आ जाएगा चैम्स। इधर 25 को 5 × 5 कर देते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही ऐसे लिख सकते थे ना हम लोग, लेकिन फिर भी बता दिया आपको। और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। इन ट्राइंगल PQR is a right angle. Triangle PQR is a right angle triangle. तो अब उसमें पाइथागोरस थ्योरम रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम PQ का स्क्वायर लेते हैं प्लस, क्योंकि हमको नहीं पता ना हाइपोटेनस क्या है, तो हम हाइपोटेनस ऐसे नहीं लेंगे। PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, पहले इसको रख के देख लेते हैं। तो PQ कितना आया था आपका? तो PQ था आपका 4, तो उसका स्क्वायर प्लस QR आया था 5, तो उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो कितना आ गया ये? 6 + 5 11, 1 कैरी हुआ 41 आ गया। क्या आ गया चाहे 41 आ गया। उसका भी ले लेते हैं PR स्क्वायर, तो ये 41, क्योंकि PR हमारा कितना आया था? 41 आया था।
स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे कि हमने इस बार भी स्क्वायर लगाया ना, पी क्यू के साथ में जो उसका वैल्यू है उसको भी स्क्वायर लगाया, तो पी आर के साथ में इसका भी वैल्यू लगा दिया, तो कितना आ गया ये 41, ये भी हो गया। तो दोनों इक्वल है ना, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 3, और ये क्या हो गया है, ये दोनों 4 and 5 हो गया, ठीक है। इसको 4 and 5 कर देते हैं, और ये 5। Therefore, point PQ and R are the vertices of the triangle PQR is a right angle triangle. Okay, champs, ये आपका 4th कंप्लीट हो गया।